वो ट्रू क्रिकेट फैंस तो नहीं हो सकते जो एक इतने बड़े स्टार क्रिकेटर जिसको दुनिया मानती है उसके बारे में इस तरह की बातें करें और उस पर प्राउड फील करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक विद सोहेब मकसूद। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे बाबर आजम को। जो बाबर आजम के साथ अभी एक ऑस्ट्रेलिया में वाकया हुआ, जिस तरह की उनको बदतमीज फैंस थे। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं किस कंट्री के थे, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के थे। वो जहाँ के भी थे वो ट्रू क्रिकेट फैंस तो नहीं हो सकते जो एक इतने बड़े स्टार क्रिकेटर जिसको दुनिया मानती है उसके बारे में इस तरह की बातें करें और उस पर प्राउड फील करें। बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं जो बात यहाँ पे आके आज करना चाहता था उसकी, मुझे जो लगता है जो ये बात यहाँ तक पहुंची है उसके पीछे सीक्वेंस और इवेंट्स है। लाइक जब बाबर आजम आए, वरना आप देखें इस तरह के वाक़े, क्राउड का कुछ कहना, ये विराट कोहली के साथ भी हुआ था, हाउ ही रिस्पॉन्डेड। रोहित शर्मा के साथ भी हुआ था, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया था जब वो बैटिंग कर रहे थे, क्राउड ने कुछ बोला था। ये आसान नहीं है कोई आपके बारे में इस तरह बोले और आप चुप कर जाओ। ये बाबर आजम ने मेरे ख्याल में बड़ी ग्रेस दिखाई है कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और आराम से चुप करके अपनी फील्डिंग करते रहे। बड़ा मुश्किल होता है अपने बारे में इस तरह बातें सुनना सिर्फ कुछ ही फीट के फासले में। तो इससे पता चलता है कि उनकी तरबियत कितनी अच्छी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर जो ये वाकया हुआ है ना, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ हुआ है। जिस तरह बाबर आजम आए और आते ही उन्होंने परफॉर्म किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान से अपना नाम बनाया और 3-4 साल के अंदर वो एक ग्लोबल स्टार बन गए। जब वो ग्लोबल स्टार बने फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के कैप्टन बन गए। आपको हर दूसरे टीवी कमर्शियल्स में वो नजर आते थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी जो एडवर्टाइजमेंट डील्स वो करते हुए नजर आते थे, परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते थे। अभी भी आप देख लें वो 4 साल से ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है। तो फिर कुछ लोग, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ हजारों में से, कुछ मीडिया के, कुछ पीसीबी के, कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स, उनसे वो चीज हजम नहीं हुई कि यार इतना बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट में, वो एक प्रोफेशनल जेलसी होती है ना, वो नजर आई हमें कि बहाना ढूंढना। ऊपर से बाबर आजम के साथ भी कुछ लोग थे जो मुझे लगता है कि जो उनके करीबी थे, जो उनको मशवरा देते थे डिफरेंट किस्म के, उन्होंने भी कोई उनके साथ अच्छा नहीं किया। बाबर आजम को उस तरह से पोर्ट्रे करवाया टू द मीडिया जिस तरह से वो नेचुरली उस तरह के नहीं है। मैं बाबर आजम को पिछले 12 साल से जानता हूँ, हम एक टीम में भी खेले हैं, उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले हैं। वो छोटी एज से ही वो नेचुरली इज वेरी डाउन टू अर्थ। उनमें बहुत ज्यादा आजिज़ी है, वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, लिमिटेड उनके दोस्त हैं, बड़ी आजिज़ी है उनके अंदर इन टर्म्स ऑफ दैट। लेकिन उनको जब कैप्टन बनने के बाद जब उन पे थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, जिस तरह से उनको पोर्ट्रे कराया गया मीडिया पे, वो मैं 100% आपको बता सकता हूँ, इट वाज नॉट हिमसेल्फ, ही वाज नॉट हिमसेल्फ, ही वाज पोर्ट्रेड दैट वे। फिर उससे क्या होता है, जब उन्होंने अपने आप को उस तरह पोर्ट्रे करना शुरू किया, जिन लोगों को ऑलरेडी उनसे प्रॉब्लम थी उन्होंने अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए। जो इनके लोग थे उन्होंने अपने ट्रेंड चलाए, तो वहाँ पे फैंस भी आपस में लड़ रहे हैं। आपस में दोनों टीमों के, जो उनकी टीम थी उनके दो जो उनके अगेंस्ट लोगों की टीम थी वो भी आपस में लड़ रही है, ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब उन लोगों को चाहिए क्या था जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे? उन लोगों को ये चाहिए था कि देवर वेटिंग कि बाबर आजम की जो फॉर्म है, उनकी जो रन्स करने का एक रेगुलरिटी है, उस पर डिप कब आएगा। ये तो आप दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर बन जाए वो आना ही आना है। फिर बाबर आजम पे आया 2023 से, उनको मिल गया मौका, फिर ट्रेंड चलने लगे बाबर आजम के अगेंस्ट ट्विटर पे। बाबर आजम उन क्रिकेटर्स में थे जिनका दूरबीन से लगा के ढूंढने से भी कोई क्रिकेटर, कोई क्रिटिक या कोई हेटर नहीं मिलता था। देन सोशल मीडिया पे आग लगने लग गई, बाबर को ये कर दो, बाबर को वो कर दो। वो चीज, सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो चीज इतनी फैलती गई, ट्रेंड बनती गई कि आज हमें ये दिन देखना पड़ गया कि बाबर आजम के साथ क्राउड में लोग बदतमीजी कर रहे हैं कि तेरी जगह नहीं बनती, ये नहीं बनती। मैं तो हैरान होता हूँ जब ऐसी बातें लोग सोशल मीडिया में करते हैं कि यार बाबर आजम की फलां फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। भाई ऑनेस्टली अपने दिल से पूछ के बताओ, जितना बाबर आजम प्लेयर है किसी भी फॉर्मेट में लगा लो, बल्कि मैं तो समझता हूँ टेस्ट फॉर्मेट उसका सबसे लीस्ट
जिसमें वो मेगा स्टार नहीं है। T20 में पता नहीं कितने साल नंबर 1 रहा है, वनडे में 4-5 साल से नंबर 1 है। इतने रन्स किए उसने। पाकिस्तान में कोई मुझे एक प्लेयर आप बता दें जो बाबर आजम का 25% भी हो। लेकिन नहीं, हम विक्रांत गुप्ता ने एक दफ़ा 2021 में वन बाबर वाज एट हिज पीक, उन्होंने बोला था कि आप लोग आज, हमारा मीडिया, हमारे एक्स कैप्टन, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारा पीसीबी, हमारा फैंस बहुत चढ़ाया हुआ था बाबर को। ही वॉज द वन, ही सेड कि आप ही लोग इसको गिराओगे। और बाबर आजम ने भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है ना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है सर। ये जो, जब आपके लव करने वाले फैंस जब आपके अगेंस्ट बोलने लग जाए और किसी ट्रेंड का हिस्सा बन जाए तो फ़र्क पड़ता है। और वो बाबर आजम की शक्ल से अब वो फ़र्क और वो प्रेशर फील होता है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि सईद अनवर, इंजमाम उल हक के बाद अगर कोई पाकिस्तान को इतने साल की हिस्ट्री में, जहीर अब्बास वगैरह, जवेद मियाँदाद, उनको मैंने नहीं देखा हुआ। सईद अनवर की बैटिंग देखी इंजमाम के बाद, इतना नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं आया। तो मेरा मानना है कि जो भी लोग इस ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं, प्लीज़ इस ट्रेंड का हिस्सा ना बने। और बाबर आजम was our number one batter, cricketer in the country. He is, and inshallah he will be for the years to come. और हम सब की सपोर्ट बाबर के साथ है। और मैं एक क्रिकेटर हूँ, बट आई एम हिज ह्यूज फैन। और मैंने हमेशा उसका खुल के इजहार भी किया है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब लोग अजीब अजीब सी बातें सोशल मीडिया पे लिखते हैं, फलां फलां फलां, कसम से दुख होता है। ये नासिर हुसैन ने बोला था ना कि आपको तब तक पता नहीं चलेगा बाबर आजम कितना अच्छा है जब वो चला जाएगा। जब वो चला जाएगा आपको रियलाइज होगा। और जब नहीं होता वो जिन मैचेस में आपको रियलाइज होता है। अब आप कहेंगे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज में टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा था, ड्रॉप हो गया, मगर बाबर आजम शुड स्टे द बैकबोन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नए व्लॉग में मुलाकात होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्रिक टॉक विद सोहेब मकसूद। सी यू ऑल गाइस।